आपका पैसा पुलवामा टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। एनआईए एक्ट के तहत आप पर केस चलेगा। सीक्रेट एक्शन है, किसी को जांच के बारे में बताना मत। 24 घंटे हमारा जासूस आपके साथ रहेगा। क्या आप जानते हैं ऐसी बातें बोलकर स्कैम हो रहे हैं? ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, ये सारे वर्ड्स आपने आजकल बहुत सुने होंगे, ट्रेंड में है। और इन सब का कुल मिलाकर एक ही मतलब है, ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी। दिल्ली में हो गया है एक बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड और इसे दिल्ली का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड बताया जा रहा है। पूरा मामला क्या है और असल में क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? क्यों हो रहे हैं इस तरह के फ्रॉड इतने कॉमन? क्या है बैंक्स की प्रॉब्लम? इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अगर आप ऐसी चीजों में फंस जाएं तो क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India. 1 अगस्त 2025 को हुआ एक डिजिटल अरेस्ट। दिल्ली के एक रिटायर्ड बैंकर से कथित तौर पर साइबर अपराधियों ने वीडियो कॉल के जरिए करीब 23 करोड़ रुपए ठग लिए। इन साइबर अपराधियों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताया और दावा किया कि रिटायर्ड बैंकर के लैंडलाइन नंबर और आधार कार्ड की जानकारी लीक हो गई है और उसका इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए किया जा रहा है। अपने आप को एनआईए और ईडी का अधिकारी बताकर करीब 1-1.5 महीने के लिए डिजिटल अरेस्ट रखा। रिटायर्ड बैंकर का नाम नरेश मल्होत्रा है। ये साउथ दिल्ली के गुलमोहर पार्क में अकेले रहते हैं। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट एक नई तरह की धोखाधड़ी है जिसमें पीड़ित से वीडियो कॉल करके डरा धमका के कई घंटों या कई दिनों तक कैमरा के सामने रखा जाता है। वापस खबर पर आते हैं। घटना 1 अगस्त को शुरू हुई जब खुद को एयरटेल प्रतिनिधि बताने वाली एक महिला ने उन्हें बताया कि उनके लैंडलाइन नंबर के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसका इस्तेमाल मुंबई में कई बैंक खाते खोलने के लिए किया गया है। इस महिला ने यह भी दावा किया कि ये खाते पुलवामा में हुए 1300 करोड़ रुपए के आतंकी फंडिंग मामले से जुड़े हैं। मल्होत्रा को बताया गया कि उनकी जांच चल रही है और उन्हें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। फ्रॉड कैसे हुआ, कौन से पेपर्स दिखाकर डराया गया और डिजिटल अरेस्ट कैसे किया गया, इन सवालों के जवाब के लिए आज तक से जुड़े अरविंद ओझा ने पीड़ित बुजुर्ग नरेश से बात की। सुनिए। और उन्होंने मेरे ऊपर एनआईए एक्ट और टेरर फंडिंग और ये सब के वो लगाकर मेरे को चार्जशीट दे दी, वारंट ऑफ अरेस्ट दिया और बोला कि आपको सब एसेट सीज हो गए हैं, आप कहीं नहीं हिल सकते। वीडियो कॉल पे वो नहीं आए, मैं रहा वीडियो कॉल पे और उन्होंने मुझे वो जो जिसने उनके अकाउंट में वो जो जिसने 1300 करोड़ का किया उसकी फोटो दिखाई। बोले आप जानते हैं इसको? हम नहीं जानते। तो वो फोटो उन्होंने मुझे 3-4 फोटो दिखाई और भेज दी मुझे। बोले आप कंफर्म करो। हमने कहा हम नहीं जानते इन लोग को। के तहत अरेस्ट किया है, डिजिटल अरेस्ट वारंट है, ये कोर्ट ऑर्डर है, इसमें ये सब चीजें डिफाइन की हुई है। इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार ऋतु सरीन की रिपोर्ट में बताया गया है कि 78 साल के इन रिटायर्ड बैंकर ने साइबर अपराधियों को पैसे भेजने के लिए कुल 21 ट्रांजैक्शंस किए। इस दौरान उन्होंने कुल 22 करोड़ 92 लाख रुपीस ट्रांसफर किए। ये पैसा 16 बैंक्स की ब्रांचेस में भेजा गया। अब तक मल्होत्रा का ये पैसा अलग अलग जगह भेजने में कुल 4236 ट्रांजैक्शंस हुए। रिपोर्ट में बताया है कि जिन बैंकों ने मल्होत्रा का पैसा ट्रांसफर किया था उसमें येस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक और एक्सिस बैंक की ब्रांचेस थी जो देश भर के अलग अलग राज्यों में स्थित है। इसमें उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक की बैंक शाखाएं भी शामिल थी। हालांकि नई दिल्ली के किसी बैंक से कोई लेन देन नहीं किया गया। इस बारे में मल्होत्रा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ऐसा लगता था जैसे मुझ पर कोई भूत सवार हो गया है और मैंने अपनी सारे सेंसेस खो दिए हों। मेरे सोचने की प्रक्रिया पूरी तरह से फ्रॉडस्टर्स ने कंट्रोल में कर ली थी। मल्होत्रा इतना डरे हुए थे कि उन्होंने इतने बड़े फ्रॉड की जानकारी देने में 6 हफ्ते लगा दिए। उन्होंने 19 सितंबर को शिकायत की और तब एफआईआर दर्ज हो पाई। अब दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस बारे में दिल्ली पुलिस की IFSO यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर रजनीश गुप्ता ने बताया कि मल्होत्रा के विभिन्न बैंक खातों में जमा 2.67 करोड़ रुपए अब तक जब्त किए जा चुके हैं। अभी हम इस पर काम कर रहे हैं। अब आगे कितना पैसा रिकवर हो पाएगा ये तो समय आने पर ही पता लगेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले साल गुरुग्राम के 2 पीड़ित इस तरह से 10 करोड़ 30 लाख रुपए और 5 करोड़ 85 लाख रुपए गंवा गए थे। इसी तरह से पिछले साल मुंबई में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट किया गया।
और 5,88,00,000 रुपए की साइबर ठगी की गई। जैसा कि रिटायर्ड बैंकर मल्होत्रा के मामले में हुआ, इसके पहले गुरुग्राम में हुई इसी तरह की ठगी ने कई परतों में ट्रांजैक्शंस को डाला। पैसों को 100 से भी ज्यादा अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज एंड इन्वेस्टिगेशंस रितु सरीन ने देश में होने वाले साइबर फ्रॉड को लेकर जुलाई 2025 में इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की थी। आइए उनसे समझते हैं कि आखिर में देश में डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड रोकने में क्या दिक्कतें हैं। मैंने पिछला जो इन्वेस्ट किया था जुलाई में, मेरे को लगता है मैं 1-2 महीने पूरे इस पे लगाए, मतलब काफी एफर्ट लगाया। हैदराबाद गई, हरियाणा गई, झज्जर गई, गुड़गांव गई, और अब ये फिर से एक इम्पोर्टेंट केस हो गया। तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए डिजिटल अरेस्ट का मेरा एसओपी बन रहा है, आई नो व्हाट टू डू। मगर ये काफी इन द सेंस शॉकिंग केस है, क्योंकि जो पहले केस मैंने एलैबोरेट किया था उसमें 6 करोड़ का लॉस था, और गुड़गांव का, और उसमें ये पैटर्न पहले निकला गया। तो मुझे लगता है पहली दफा हम लोगों ने म्यूल अकाउंट्स को ट्रैक डाउन करा। तो हरियाणा में भी, और फिर मैं हैदराबाद गई। तो गरीब लोग गलियों में रहते हैं हैदराबाद में, और उनसे म्यूल अकाउंट खुलवाए गए परपेट्रेटर्स ने, और उनको पता ही नहीं कि उनके अकाउंटों में करोड़ों रुपए जा रहे हैं। और जो एक प्राइवेट वो था, कोऑपरेटिव बैंक था, उसका नाम था श्रीनिवासन पद्मावती कोऑपरेटिव बैंक, हैदराबाद में। तो इनके जो पैसे थे, जो गुड़गांव का मैं पहले आपको बता रही हूँ, जुलाई की स्टोरी का, 6 करोड़ रुपए निकले गए थे। पहले 28 बैंक अकाउंट में गए, और फिर 140 बैंक अकाउंट में गए। तो मतलब अभी 3rd लेयर पे है वो इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जो है, गुड़गांव की पुलिस, उन्होंने एसआईटी बनाया उस केस के लिए, और 3rd लेयर पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्हीं 11 अकाउंटों में जो ये गरीब लोगों के खोले गए थे हैदराबाद में, 181 क्राइम्स हुए हैं टोटल। पहले 180 क्राइम्स हो चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि एक म्यूल अकाउंट्स मल्टीपल साइबर क्राइम में यूज होता है। तो एक म्यूल अकाउंट मैंने ट्रेस करा दिल्ली में, और एक नहीं, बहुत विक्टिम से बात करी मैंने। एक को एलैबोरेट करा, मनी ट्रेल ध्यान से इन्वेस्टिगेट किया, और बाकी बथेरों, और एक जैसे कि रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर थे, वो भी गुड़गांव में ही रहते हैं। उनका पैसा गया 1 करोड़ बाग के HDFC अकाउंट में। वहां से किसका पैसा था? एक वो फाउंडेशन का पैसा, जीविका फाउंडेशन का पैसा था, त्रिलोकपुरी में। फिर मैं त्रिलोकपुरी गई, वहां पता चला वो था ही नहीं, उनका बोर्ड कुछ भी नहीं था, फेक था, टोटली फेक था। उस अकाउंट में आप देखिए, जहां इनका रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर का पैसा गया, उस अकाउंट में 500 रुपए थे। जिस दिन इनका पैसा मूव हुआ, उस अकाउंट में 3.7 करोड़ रुपए आए, और थोड़ी देर के बाद ही 3.3 करोड़ पैसे निकल गए। तो ये तो बैंक को देखना है कि दिस अकाउंट का बैलेंस है 500 रुपए, उसमें 3.7 करोड़ आ रहे हैं और 3.3 करोड़ निकल रहे हैं। इनको रेड फ्लैग करना चाहिए कि नहीं? सवाल ये है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सालाना रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बैंक धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में गिरावट हुई है, लेकिन ऐसे मामलों में शामिल जो रकम है वो लगभग 3 गुना हो गई है, बढ़कर 36,014 करोड़ रुपए हो गई है। इस दौरान देश में लगभग 24,000 फ्रॉड के केसेस रिपोर्ट हुए। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के मुकाबले ये लगभग 34% कम है। ये डेटा उन्हीं मामलों का है जहां फ्रॉड का अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा था। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सरकारी बैंकों में फ्रॉड की संख्या लगभग 7,000 मामले सामने आए, जो कि कुल मामलों का 30% है। उनका अमाउंट लगभग 26,000 करोड़ रुपए, जो कि टोटल फ्रॉड की रकम का करीब 70% है। वहीं प्राइवेट बैंक में जो धोखाधड़ी के मामले हैं, उनके नंबर ज्यादा हैं लेकिन रकम कम है। इसमें सभी तरह के बैंकिंग फ्रॉड शामिल है, सिर्फ ऑनलाइन या साइबर फ्रॉड नहीं। ये वो पैसे हैं जो बैंक ने धोखाधड़ी की वजह से गंवाए। सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है और विदेशों में इस तरह के फ्रॉड से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है, आइए सुनते हैं एक्सपर्ट को। ये है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज है। हर पुलिस डिपार्टमेंट की साइबर सेल अलग है। दिल्ली पुलिस का भी है, मुंबई पुलिस का भी है, और इसमें डाटा फॉरेंसिक्स का बहुत काम होता है। तो हम कुछ और भी लिख रहे हैं तो पता चलता है कि बहुत साइबर एक्सपर्ट्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पुलिस की मदद करते हैं, बिकॉज साइबर फॉरेंसिक, अब जैसे कि दिल्ली के केस में भी, गुलमोहर पार्क के केस में भी 4,200 ट्रांजैक्शंस निकली हैं। तो आप सोचिए, अगर पुलिस 7 लेयर में जाएगी, जा सकती है क्या? इनके पास वेयरविदॉल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर करते करते ही इनके सारा एविडेंस डिसिपेट हो जाएगा, या इनको प्रेशर आ जाएगा, कोई और बड़ा केस आ जाएगा, वीआईपी केस आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज है, मगर ये जो I4C का मुझे सॉफ्टवेयर जिसकी बातें सुनने में आती हैं कि ये एकदम ट्रेस कर देते हैं पैसा कहाँ है और फ्रीजिंग कर सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज है। मगर वॉल्यूम ऑफ इंसिडेंट्स और वॉल्यूम ऑफ डिजिटल अरेस्ट केसेस इतने बढ़ गए हैं कि टास्क फिलहाल तो काफी इम्पॉसिबल लग रहा है। फॉरेन कनेक्शंस काफी केसेस में आ रहे हैं, चाइना के आ रहे हैं, हम चार्जशीट्स भी पढ़ रहे हैं, क्रिप्टो केसेस में भी चार्जशीट्स पढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट में भी देख रहे हैं, कहीं कुछ कंबोडिया का एंगल आ रहा है। तो ये फिर सब बायलैटरल अग्रीमेंट्स के थ्रू फिर अप्रोच करेंगे और फिर वो और मुश्किल हो जाएगा केस सॉल्व करना। अब जानते हैं कि यदि कोई साइबर अपराध का शिकार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। आप cybercrime.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। जिस बैंक अकाउंट या वॉलेट से ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी कस्टमर केयर या ब्रांच जाके तुरंत बताएं। जितनी जल्दी शिकायत होगी, पैसा रिकवर होने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। इस तरह के साइबर फ्रॉड की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NSRP में जितनी जल्दी हो सके दर्ज करानी चाहिए। तुरंत सभी बैंकिंग ऐप्स, UPI, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड्स भी बदल लें। इसके अलावा साइबर यूनिट के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पास संचार साथी नाम का एक ऐप है। iOS और एंड्रॉयड यूजर्स दोनों के लिए है। ऐप पर आप अपनी जानकारी दर्ज करके ये पता लगा सकते हैं कि आपका आधार कार्ड या आपका नाम किसी और नंबर से इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसे रिपोर्ट करें। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।